अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जेके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि कल जो है मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो एफएक्स सर्विसेज की न्यू अपडेट्स थी उसके बारे में, जो शॉर्टली आपको बताया था। जैसे ही एफएक्स सर्विस ने हमें नोटिफाई किया था न्यू सर्विसेज के बारे में, तो उसके बारे में जो कल वीडियो बना के मैंने पोस्ट कर दी थी और कहा था कि जैसे ही मुझे इसकी डिटेल मिलती है कहीं से या कुछ भी मिलता है तो मैं इसकी कंप्लीट वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तो आज जो है मैं इसके कंप्लीट फ्यूचर प्लान के साथ हाजिर हूँ। जो एफएक्स सर्विस का नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लान है हमारे पास, जो एफएक्स सर्विस नेक्स्ट हमारे पास काम करने वाली, किस तरीके से काम होगा, हमने इसमें किस तरीके से काम करना है, और हमें जो इसके अंदर जो जो चीज़ें नोटिस के अंदर कल की नोटिफिकेशन के अंदर जो मिली थी उनका क्या मतलब है और किस तरीके से हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और आगे जाके एफएक्स सर्विस में किस तरीके से काम होने वाला है और किस तरीके से लोग जो हैं अर्निंग कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से जो है इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिएगा। आखिर में जो है आपको मैं एफएक्स सर्विस के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताऊंगा कि एफएक्स सर्विस का जो मार्केटिंग प्लान है वो किस तरीके से और किस हिसाब से जो काम करने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के। एफएक्स सर्विस का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। अब सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने पहले पॉइंट में हमें कही थी वो ये थी कि उनका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो बीपीटी टोकन के अंदर होगी। तो द इन्वेस्टमेंट विल बी चेंज फ्रॉम यूएसडी टू बीपीटी। जो फर्स्ट अपडेट आई है हमारे पास वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, इन्वेस्टमेंट हम यूएसडी डॉलर में करते थे एफएक्स सर्विस में, वो अब जो होगी वो बीपीटी टोकन के अंदर होगी। जो एफएक्स सर्विसेज का अपना बिटपम्प टोकन है, हमारी जो नेक्स्ट इसके अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होनी है वो बीपीटी टोकन के अंदर होने वाली है। तो इसके ऊपर भी मैं काफ़ी जो है पहले बात कर चुका हूँ कि एफएक्स सर्विस का जो फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है वो बीपीटी टोकन में नज़र आ रहा है। तो अभी जो अपडेट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इससे जो वो बातें जो प्रूफ हो गई कि एफएक्स सर्विस जो है अब फर्दर जो भी काम करेगी वो बीपीटी टोकन के ऊपर काम करेगी। और बीपीटी टोकन के ज़रिए हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो जो हमारे पास यूएसडी डॉलर्स होंगे उनको हमने एक्सचेंज करना है बिटपम्प टोकन्स के अंदर, और बिटपम्प टोकन के अंदर एक्सचेंज करने के बाद जो हम इसके अंदर एफएक्स सर्विसेज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास वो ये है कि अब एफएक्स सर्विस की जो थी सेकंड, उसके अंदर ये था कि वी विल कैंसल एंड रिटर्न 100% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल नो मैटर हाउ मच यू अर्न। अब दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही थी कि वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी 100% इन्वेस्टमेंट जो है हमें वापस कर देंगे। अब हमने उसमें से कितना अर्न कर लिया, कितना कमा लिया, उनके साथ उनका कोई मैटर नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठ रहे थे, दोस्तों ने मुझसे सवाल किए कि जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको किस हिसाब से मिलेगा, या जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको किस हिसाब से जो है वो मिलेगी। तो कंपनी की तरफ से हमें बोला गया है कि इफ़ यू आर न्यू इन्वेस्टर देन यू विल गेट 100% इन्वेस्टमेंट बैक इनटू योर बैलेंस। अगर आपने अपने अकाउंट में से एफएक्स सर्विस के अकाउंट में से विड्रा नहीं लिया है, अभी तक कोई विड्रा नहीं लिया था, इन्वेस्टमेंट की उसके बाद विड्रा क्लोज हो गया, आपने कोई भी विड्रा नहीं लिया, तो आपको जो 100% आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वापस कर दी जाएगी। If you are old investor then you get 100% investment back of your last updated amount back to your balance no matter how much you earn। अगर न्यू इन्वेस्टर हैं, अभी तक उसमें से कोई अर्न नहीं किया, तो उसको 100% जो है वो इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि अगर पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो उनको जो है 100% इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी, वो जो उन्होंने लास्ट अपडेट की थी। जो लास्ट अपडेट की थी उन्होंने, अपडेट करने के बाद जो उनका बैलेंस था वो जो है उनको उनके अकाउंट के अंदर जो वापस कर दिया जाएगा। अब उसमें से कितना कमाया वो उनके साथ उनका कोई मैटर नहीं है। फिर इसके बाद फर्दर हम देखते हैं आगे जो है इनकी अपडेट के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारे पास, ऑल रिटर्न यूएसडी एंड करंट बैलेंस कैन बी यूज टू एक्सचेंज इनटू बीपीटी टू मेक न्यू इन्वेस्टमेंट विदाउट विड्रा। अब इसके अंदर जो फर्दर हमने काम करना है कि हमें जो भी करंट बैलेंस मिलेगा या हमारा जो यूएसडी वापस मिलेंगे, उसके अंदर फर्दर जितना भी हमारा काम होने वाला है एफएक्स सर्विसेज के अंदर वो बीपीटी टोकन के ऊपर होने वाला है। तो जितना भी हमें बैलेंस या हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी रिटर्न होगी उसको हमने एक्सचेंज करना है बीपीटी टोकन के अंदर। जो हमारे पास बीपीटी टोकन आ रहे हैं इसके अंदर हमने इनको कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है हमारे पास, यू कैन नॉट बी विड्रा योर करंट बैलेंस और रिटर्न अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि जो हमें रिटर्न बैलेंस होगा, अगर किसी के जहन में ये था कि हमारा जो बैलेंस रिटर्न होगा हम उसको विड्रा कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो हमें बैलेंस रिटर्न होगा या जो हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगी उसको हम विड्रा नहीं कर सकते हैं। किसी भी वॉलेट के अंदर हम उसको विड्रा नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन ट्रांसफर दिस बीपीटी टू एनी अदर एफएक्स यूजर्स टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट। मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये कहा था कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बीपीटी टोकन के अंदर होगी, तो हमें जो बैलेंस मिलेगा वापस या हमारी जो इन्वेस्टमेंट मिलेगी उसको हमने एक्सचेंज करना है बीपीटी टोकन के अंदर।
बीपीटी टोकन में एक्सचेंज करने के बाद जो दूसरे एफएक्स यूज़र्स हैं हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ट्रांसफ़र एफएक्स सर्विस का वो हमारे लिए अवेलेबल होगा, हम उनको किसी दूसरे एफएक्स सर्विस के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें को किस तरीके से हम सेल करना है वो आप पहले से करते आ रहे हैं, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल पता है। तो बीपीटी टोकन को जो दूसरे एफएक्स यूज़र्स को ट्रांसफ़र करके हम उनको सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा बैलेंस जो किस हिसाब से हमें वापस आएगा, अगर हमारा करंट बैलेंस $500 था तो हमारी इन्वेस्टमेंट $1000 थी, तो टोटल $500 जो हमारा करंट बैलेंस था वो तो मौजूद है, जो हमारी $1000 की इन्वेस्टमेंट होगी वो भी हमें वापस मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से हमारे टोटल $1500 जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद जो नंबर 4 है हमारे पास, फॉर ओल्ड बीपीटी एंड ओल्ड बैलेंस यू कैन ट्रांसफ़र एन अदर यूज़र टू पे 50% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पैकेज। जो पीछे मैं बात करके आ रहा हूँ वही बात इधर रिपीट हो रही है कि हमें जो बीपीटी मिलेंगे या ओल्ड बैलेंस मिलेगा या फिर हमारे पास जो ओल्ड बीपीटी पड़े हुए थे उनको हम ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे अकाउंट के अंदर सेल कर सकते हैं। अब जिसमें कहा गया था कि 50% जो है हमें अपने जो हमें बैलेंस रिटर्न होगा उससे इन्वेस्टमेंट करनी है, और 50% जो है हमने न्यू बीपीटी के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे जाके मैं बात करूंगा कि इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि आल जो हमारे कन्वर्टेड बीपीटीज हैं ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे मेंबर्स को। जितने भी हमारे पास बीपीटी टोकन होंगे सारे जो हैं दूसरे मेंबर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है अपना 50% न्यू बीपीटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1000 बीपीटी टोकन है तो उसके अंदर मुझे 500 जो हैं वो न्यू बीपीटी टोकन चाहिए, फ्रेश बीपीटी टोकन चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बारे में जो आगे डिटेल से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे इसके अंदर। अब आगे हमारे पास के 4 मेक न्यू इन्वेस्टमेंट, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है, फॉर वन एवरीवन विद ओल्ड बीपीटी मस्ट हैव 50% न्यू बीपीटी। मतलब जितने भी हमारे पास जो पुराने बीपीटी वाले हैं उनके पास 50% जो है वो न्यू बीपीटी होने चाहिए। अगर मेरे पास रिटर्न बैलेंस होता है $1000 का, तो उस $1000 को मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उस $1000 में से $500 को मैं या फिर 500 बीपीटी को मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और 500 बीपीटी जो दोबारा मुझे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अब जो न्यू बीपीटी हैं वो किस तरीके से हम डिपॉजिट कर सकते हैं, बीटीसी के ज़रिए। बीटीसी के ज़रिए डिपॉजिट लेके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं बीपीटी के अंदर। इथीरियम के ज़रिए हम डिपॉजिट लेके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं बीपीटी के अंदर। लाइट कॉइन कर लें या परफेक्ट मनी कर लें, किसी भी तरीके से हम डिपॉजिट करके न्यू डिपॉजिट करने के बाद 50% न्यू बीपीटी एक्सचेंज करके हम टोटल 100% जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो हमारे पास 50% पुराने बीपीटी बच जाएंगे उसको हमने क्या करना है, उनको वही काम जो पहले मैं बता के आया था कि हम दूसरे किसी एफएक्स यूज़र को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वो अपनी 50% जो है वो इन्वेस्टमेंट न्यू बीपीटी के साथ जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। या फिर ऊपर जो लिखा हुआ है कि दिस कैन बी ऑब्टेन बाय डिपॉजिट न्यू बीटीसी इथेरियम लाइट कॉइन परफेक्ट मनी। इसके अलावा आप किसी और जो एफएक्स यूज़र का अकाउंट होगा वहाँ से भी बीपीटी डॉलर जो है बाय करके ट्रांसफ़र उनसे करवा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है आगे। अब हमारे पास आगे मार्केटिंग प्लान और स्ट्रक्चर जो है कंपनी का किस तरीके से काम करने वाली है। तो पहली चीज़ जो हमारे पास मेन है, इन्वेस्टमेंट विल बी 100 बीपीटी टू 50,000 बीपीटी। मतलब 100 बीपीटी से लेके हम 50,000 बीपीटी तक जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इससे पहले देखें तो हमारे पास जो है डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, अब जो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं वो बीपीटी के अंदर होगी। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी हमारी सारी सेम है। डेली रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आरओआई जो हमारा 1% से 2% ही रहेगा। डायरेक्ट रेफरल कमीशन जो था हमारा 6% से 10% वही है सेम। बाइनरी कमीशन हमारा 10% जो वीकर साइड है, इन्वेस्टमेंट का जो 10% बनती है वो है। लेवल इनकम जो है हमारी 8वें लेवल तक मौजूद है। इसके अलावा जितनी भी हमें कमीशंस मिलेंगी, ऊपर जितनी भी कमीशंस की बात हो चुकी है वो हम बीपीटी से, ये सब वो जो हमें मिलने वाला है बीपीटी डॉलर्स के अंदर मिलने वाला है, बीपीटी टोकन के अंदर मिलने वाला है। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम विड्रा ले सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन या फिर बीपीटी के अंदर भी हम ले सकते हैं, परफेक्ट मनी में भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है जब कंपनी जो है न्यू अपडेट के बाद दोबारा स्टार्ट होगी तो हमने जो है अच्छे तरीके से इसके अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, जिसके अंदर हमने एफएक्स सर्विस के जो है प्लान्स हैं और जो
इसकी न्यू अपडेट आई थी उसके बारे में डिटेल से बात की। फर्दर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो है आप क्या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसको नोटिफिकेशन के तौर पर हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।